हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस ऑफ क्लास 11। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फर्स्ट बुक जो है फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 9 काफ़ी हद तक हमने कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 9 नेम इज सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ओके, इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर लिया था और कुछ टॉपिक जो हैं वो हमारे कंप्लीट भी हो चुके थे। बेसिक चीज़ें हमने इसमें स्टडी कर ली थी, इंसुलेशन के बारे में हमने इसमें स्टडी कर लिया था और सोलर रेडिएशन क्या होता है वो भी हमने स्टडी कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, स्थानिक वितरण जिसे हम बोले। अभी स्थानिक वितरण किसका है, किसका इफेक्ट है? ये है इंसुलेशन के, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है। इंसुलेशन का क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए कहाँ कहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा है, किस एरियाज़ में इंसुलेशन ज़्यादा है। ओके, तो वो चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। देखिए फर्स्ट पॉइंट, वेरीज फ्रॉम 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू about 70 watt per meter square at the poles। ओके, अब देखिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं। जैसे इंसुलेशन है उसके अंदर किस तरीके से वेरिएशन आता है, जैसे इंसुलेशन है कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अब तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, वेरीज फ्रॉम 320 वाट पर मीटर स्क्वायर इन द ट्रॉपिक्स टू अबाउट 70 वाट पर मीटर स्क्वायर एट द पोल्स। अब देखिए सपोज ये हमारा अर्थ है, अब ये क्या है? इक्वेटर, इट मीन्स ट्रॉपिक्स को हम बोल सकते हैं। तो अभी क्या है? इक्वेटर, ये दोनों साइड क्या बने हुए हैं? पोल। ओके, अब देखिए दोनों साइड क्या बने हुए हैं? पोल बने हुए हैं। अब देखिए जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना वेरिएशन आ रहा है इंसुलेशन का? कितना आ रहा है? 320 वोल्ट से 320 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से कितना आ रहा है? 70 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ओके, इंसुलेशन का कितना वेरिएशन आ रहा है? 320 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से 70 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्यों आ रहा है, ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड हो आप इस चीज़ के लिए। ये सन है हमारा, अब इसकी जो रेडिएशन है वो कुछ इसी तरीके से आ रही है, कुछ ऐसे ही आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो इंसुलेशन है इसमें डिफरेंस कैसे है, इसमें वेरिएशन कैसे है। ये जो रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, तो ये जो रेडिएशन है इनके अंदर टेम्परेचर जब ये तिरछी जब हो रही है, मतलब ये क्या नहीं है जो सीधी तो नहीं आ रही है ना, ये कैसी हो रही है? स्लैंटिंग। ये कैसी आ रही है? स्लैंटिंग। ये जो रेडिएशन है ये कैसी आ रही है? स्लैंटिंग आ रही है। मतलब इक्वेटर पे तो क्या होगी? ये स्ट्रेट पड़ेगी, ठीक है। जो सन की रेज है हमारे अर्थ के इक्वेटर पे क्या पड़ रही है? स्ट्रेट पड़ रही है। बट जो पोल्स की तरफ से क्या हो रहा है? ये स्लैंटिंग हो रही है। इट मीन्स स्लैंटिंग जब होगी तो देखिए यहाँ पे तो क्या होगी? रेडिएशन, जो इसकी जो रेज है ये क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। ओके, और ये वाले जो एरियाज़ हैं इनमें क्या आ रही है? रेज कम आ रही है। ओके, ऑब्वियसली तो सिंपल सी बात है, जो सन की रेज है हमारे अर्थ पे आ रही है तो बीच वाली जो एरिया है, जो इक्वेटर वाला एरिया है उस पर क्या होगी? फ्रंट में, तो फ्रंट में तो ऑब्वियसली क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। और ये तो हम पहले स्टडी कर चुके हैं कि फ्रंट पे जो टेम्परेचर है, इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। तो अब इसका रीज़न क्या है? इसका चेंज होने का रीज़न देखिए, 320 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर से 70 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर का रीज़न क्या है? ये है सन की जो रेडिएशन है वो कैसी होती जा रही है? स्लैंटिंग होती जा रही है। कैसी हो रही है? स्लैंटिंग हो रही है। स्लैंटिंग होने की वजह से क्या होगा? जो इक्वेटर का टेम्परेचर है उसके अंदर और जो पोल्स का टेम्परेचर है उसमें क्या होगा? वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। तो ये है एक इंसुलेशन का वेरिएशन हम जिसको बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन is absorbed
ओवर दी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट where cloudiness is least। देखिए सेकंड है हमारा जो वितरण है, जो सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए, मैक्सिमम इंसोलेशन इज एब्जॉर्ब्ड ओवर द सब ट्रॉपिकल डेजर्ट वेयर क्लाउडीनेस इज लीस्ट। अब देखिए क्या है, कहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा है और कहाँ पे इंसोलेशन कम है, तो वो चीज़ बता रहा है ये। आप देखिए कहीं पर भी क्या होगा, इससे क्लाउड होंगे, क्लाउड वाले एरियाज़ में क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा। क्यों होगा, जो क्लाउड जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, धुआं होगा, क्लाउड की वजह से क्या होगा, धुआं होगा। तो वहाँ पर जो रोशनी है, वहाँ पे जो लाइट है, सन की जो रेज़ है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी। तो जब ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी सन की रेज़ तो क्या होगा, ऑब्वियसली इंसोलेशन कम होगा। तो कहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में। अब देखिए सब ट्रॉपिकल एरिया इट मीन्स डेजर्ट एरियाज़ में। जैसे ऐसा ही नहीं है कि हम हॉट डेजर्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी डेजर्ट, जैसे कोल्ड डेजर्ट की आप बात कर लो, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हॉट डेजर्ट के लिए लें। जो ड्राई एरिया होंगे, ड्राई डेजर्ट होंगे, उनके लिए भी क्या होगा, इंसोलेशन वहाँ पे भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए सपोज़ ये हमारा इक्वेटर है, ये क्या है, यहाँ पे ट्रॉपिक, इसे ट्रॉपिक बोलेंगे, और ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये कौन सा है, सब ट्रॉपिक। यहाँ पे क्या है, डेजर्ट है, और डेजर्ट है तो आपको पता है ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली जहाँ पे ड्राई एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ पे सन की रेज ज़्यादा इफेक्ट करेगी कंपैरेटिवली किसके, क्लाउडनेस की वजह से। क्लाउडनेस की यदि हम बात करेंगे तो क्लाउडनेस पे वहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्लाउडनेस की वजह से जो सन की रेज हैं वो आगे तक नहीं आ पाएंगी, इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगी। तो क्लाउडनेस वाले जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा क्लाउड है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल है, ठीक है, रेनफॉल वाले एरियाज़ के लिए भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये वाला जो एरिया है, यदि हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं तो इक्वेटर वाले एरिया पे क्या होगा, वैसे तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इंसोलेशन क्या है, कम है। किसकी वजह से, किसकी वजह से ज़्यादा है, किसकी वजह से कम है, यहाँ पे रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल की वजह से यहाँ पे इक्वेटर वाला जो एरिया है यहाँ पे इंसोलेशन कम है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा होना ही हम ये नहीं कह सकते कि इंसोलेशन ज़्यादा है। यदि सन की जो रेज़ हैं वो ही ज़्यादा नहीं आएंगी तो हम कैसे इंसोलेशन को ज़्यादा बता सकते हैं। तो ठीक है, जो सन की रेज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा आ रही है, इट मीन सब ट्रॉपिक वाला जो एरिया है, जो डेजर्ट एरिया है, जो ड्राई एरिया है, जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, जैसे सदर्न पोर्शन या फिर आप नॉर्दर्न पोर्शन की आप बात कर लो, तो इन एरियाज़ के अंदर क्या होगा, यदि हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो अंटार्कटिका, ठीक है, आर्कटिक, तो हम इन सब चीज़ों की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा है। क्यों है इंसोलेशन ज़्यादा, ये क्या है, ड्राई डेजर्ट है। क्या है ये, ड्राई डेजर्ट है। ड्राई डेजर्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, वो क्या होंगे, सब ट्रॉपिकल एरिया होंगे, और सब ट्रॉपिकल एरिया का मेन से क्या है, इंसोलेशन वहाँ पे ज़्यादा है। अब इंसोलेशन कहाँ ज़्यादा है, डेजर्ट एरियाज़ में क्या है, इंसोलेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके, क्लाउडनेस वाले एरियाज़ में। मतलब यदि हम वाटर की भी बात करें तो यहाँ पे क्या है, वाटर है, यहाँ पे क्या है, वाटर है, रेनफॉल है, और वाटर रेनफॉल जब यहाँ पे है, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन फिर भी वाटर तो है ना। अब देखिए पता है आपको, ये भी यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो जब हमारी जो एयर जो चलती है यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, जो एयर है वो गर्म होगी, और गर्म होगी तो क्या होगा, जब वो उड़ेगी, जब ऊपर की तरफ वो जाएगी, ऊपर की तरफ जाने से क्या होगा, वहाँ पे कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब कंडेंसेशन होगा तो ऑब्वियसली रेनफॉल होगा, उसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे इंसोलेशन कम हो रहा है। ओके, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, और रेनफॉल होने की वजह से क्या है, यहाँ पे इंसोलेशन जो है वो कम है। बट सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में क्या है, जो इंसोलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंसोलेशन का हिंदी ट्रांसलेशन है सूर्य तप। सूर्य की जो रेज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा गिरती हैं, जो सन की जो एनर्जी है उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे आएगी, सन की जो ज़्यादा एनर्जी है
वो कहाँ कौन से एरियाज़ में ज़्यादा पड़ती है, वो कौन से एरिया में पड़ेगी, सब ट्रॉपिकल वाले एरियाज़ के अंदर। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो मैंने अभी आपको बता दिया है, लेकिन हम फिर से एक बार रिपीट कर लेंगे। इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस insolation than the tropic. Insolation than the tropic. अब देखिए क्या है ये, इक्वेटर रिसीव्स कंपैरेटिवली लेस इंसोलेशन। इट मीन्स इक्वेटर पे जो इंसोलेशन है वो क्या है, कम है। उसका मैंने रीज़न अभी आपको बताया कि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है बट रेनफॉल होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंसोलेशन है वो कम हो रहा है। कौन से वाले एरिया में जो इंसोलेशन है वो कम है, इक्वेटर वाले एरिया में क्या है, इंसोलेशन कम है। ओके, देन दी ट्रॉपिक। ओके, हमने क्या देखा कि इंसोलेशन कहाँ पे कम है, कहाँ पे इंसोलेशन कम है, इक्वेटर वाले एरिया में। बट ट्रॉपिक वाला जो एरिया है ये कौन सा है, सब ट्रॉपिक, और ये कौन सा है, ट्रॉपिक। ठीक है, ट्रॉपिक वाले एरियाज़ में क्या है, इंसोलेशन ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसके, इक्वेटर। कंपैरेटिवली इक्वेटर जो ट्रॉपिक वाला एरिया है वहाँ पे क्या है, इंसोलेशन ज़्यादा है। क्यों है, लैंड एरिया है, डेजर्ट एरिया है, तो डेजर्ट एरिया है तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा होगा, और सन की रेज आएगी तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो इंसोलेशन ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर तो ज़्यादा है बट रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है। वापस से देख लीजिए, जब यहाँ पे क्या होगा, जो एयर है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर भी क्या होगी, यहाँ पे गर्म होगी। तब एयर यहाँ पे गर्म हो रही है तो गर्म होने की वजह से एयर ऊपर की तरफ उड़ेगी, ऊपर उड़ेगी तो कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल होगा। ओके, तो ये देखिए जो इक्वेटर वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा। बट ट्रॉपिक वाले एरियाज़ में, जो ट्रॉपिकल वाला जो एरियाज़ है इक्वेटर से जस्ट नीचे, ठीक है, ऊपर भी आप देख सकते हो, सब ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है यहाँ पे जो इंसोलेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली किसके, इक्वेटर के। इक्वेटर में कम होगा, उसका रीज़न मैंने अभी आपको बताया, और जो ट्रॉपिक वाला एरिया है वहाँ पे क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो नेक्स्ट पॉइंट इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसका वितरण कहाँ पे ज़्यादा है, इंसोलेशन कहाँ पे, इसके मतलब कौन कौन से एरियाज़ में इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हर जगह का इंसोलेशन अलग अलग होता है, कभी भी सेम इंसोलेशन नहीं होता है। जैसे टेम्परेचर होता है वैसे ही इंसोलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एट द सेम लैटिट्यूड, at the same latitude the insolation is more, the insolation is more over the continent than the ocean, continent than the ocean। अब देखिए, एट द सेम लैटिट्यूड द इंसोलेशन इज मोर ओवर। अब लैटिट्यूड वाले जो एरियाज़ हैं उनके अंदर क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा। किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट देन दी ओशियन। मतलब देखिए, जो सपोज ये वाटर है, ये कोई भी एटमॉस्फेयर, सपोज ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब आपको पता है कॉन्टिनेंट बने होंगे तो कॉन्टिनेंट वहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली वाटर है, और वाटर है तो मॉइस्चर भी वहाँ पे है। तो मॉइस्चर यदि है वहाँ पे तो क्या होगा, इंसोलेशन ज़्यादा होगा कम होगा, ऑब्वियसली इंसोलेशन क्या होगा, कम होगा। किसके, कंपैरेटिवली लैंड एरिया के।
किसके, कंपैरेटिवली लैंड एरिया के। सपोज देखिए ये क्या है, लैंड एरिया, और ये क्या है, ओशन या आप कॉन्टिनेंट देख लीजिए। ओशन की बात कर रहे हैं अभी हम, कॉन्टिनेंट या ओशन कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए लैंड एरियाज में ज़्यादा सन रेज आएगी, सन रेडिएशन आएगी, सोलर रेडिएशन आएगी, या फिर इस वाले एरिया में, ऑब्वियसली लैंड वाले एरिया में, क्योंकि यदि हम वाटर वाले एरिया में सन रेडिएशन आ रही है, वहाँ पे सोलर रेडिएशन यदि आ रही है, कहाँ, कौन से एरिया में, ओशन वाले एरिया में, तो क्या होगा वहाँ पे मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, सोलर रेडिएशन प्रॉपरली नहीं आ पाएगी, ठीक है, एब्जॉर्ब वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे जो ओशन है वहाँ पे क्या नहीं होगा, इंसोलेशन ज़्यादा नहीं होगा। ओके, कंपैरेटिवली किसके, लैंड के, क्योंकि लैंड क्या है, लैटिट्यूड में है, तो लैटिट्यूड वाले एरियाज़ के अंदर क्या होगा, लैटिट्यूड वाले एरिया में इंसोलेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो ड्राई पार्ट है, डेजर्ट, एज हम डेजर्ट एरिया इसको बोल सकते हैं। तो हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं कि डेजर्ट एरिया के अंदर तो क्या होता है, जो इंसोलेशन है वो ज़्यादा होता है। तो इट मीन्स लैटिट्यूड वाले एरिया में सेम लैटिट्यूड यदि है तो वहाँ पे इंसोलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, किसके बजाय, कॉन्टिनेंट और ओशन के बजाय। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिए। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इंसोलेशन जो है वो किस एरिया में कितना होता है, किस एरिया में ज़्यादा होता है, किस एरिया में कम होता है। तो किस एरिया में ज़्यादा होता है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वाला जो एरिया है, इट मीन्स डेजर्ट एरिया, या हम ड्राई एरिया जिसे बोले, ड्राई डेजर्ट जिसको बोले, वहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा। कंपैरेटिवली किसके, इक्वेटर पे क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है बट क्या होगा, इंसोलेशन कम होगा। यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर पे भी क्या है, मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे इंसोलेशन कम होगा। तो ठीक है, ये हमारा टॉपिक होता है यहाँ पे क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। आई होप कि आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खाली है, क्वारीज में आप डाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। अब देखिए क्या है ये, अब तक हम स्टडी करते आए हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो हमारी अर्थ है, जब अर्थ पे सोलर रेडिएशन आके गिरती है तो क्या होता है, अर्थ जो है वो क्या करती है, कुछ एब्जॉर्ब करती है और कुछ को बाहर भेज देती है, ऐसा ही कुछ होता है ना। तो देखिए सपोज ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे सन की जब रेज इस पे आके गिरेंगी तो क्या होगा, जो अर्थ है वो कुछ को एब्जॉर्ब करेगी और कुछ को रिफ्लेक्ट कर देगी, ऐसा ही कुछ था ना। तो जब ये इस पे आके गिरेगी तो ये ऐसा तो है नहीं है कि वो डायरेक्टली अर्थ पे आके गिरेगी। यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि कुछ लेयर्स भी हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, तो ये लेयर हमने स्टडी कर ली है। देखिए कोई एग्जाम्पल लीजिए, यदि आप कोई भी कॉन्टिनेंट रखते हैं, जैसे कोई बर्तन आपने रख दिया चूल्हे पे, ठीक है, तो उस पर आपने रखा, उसमें कोई भी आपने मटेरियल डाला, कुछ भी आपने मैटर उसमें डाला और पहले वो गर्म होगा या बर्तन गर्म होगा, ऑब्वियसली बाहर का जो बर्तन है वो गर्म होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो पहले नीचे से ऐसे गर्म होता हुआ फिर वो कॉर्नर पे से गर्म होगा और उसके बाद अंदर का मैटर गर्म होगा, कुछ ऐसा ही होता है। तो वही वाला ये भी वही चीज़ है। सबसे पहले क्या होगा, सन की रेज यदि इसके ऊपर आ रही है तो क्या होगा, सन की रेज जब इस पे आएगी तो जब जो अर्थ जिन रेडिएशन को, जिन रेज को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, वो तो क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी, और जो रेडिएशन को ये क्या करेगी, जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करेगी, वो क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। देखिए सपोज ये रेज जब इस पे आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, गर्म,
और ये एब्जॉर्ब ना करके इसको रिफ्लेक्ट कर दे तो ये क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, ठीक है, कोल्ड। आप कैसी हो जाएंगी, कोल्ड हो जाएंगी। जो रेज हैं, जब अर्थ यदि हमारी जो यूज़फुल जो रेज हैं जिसको हमारी अर्थ एब्जॉर्ब कर रही है वो तो कैसी हो जाएंगी, हॉट हो जाएंगी, ठीक है। और यदि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस से उसको भेज देती है तो क्या हो जाएगी, वो ठंडी हो जाएगी। ऐसा ही कुछ होता है। तो देखिए जब ये इस पे आएगी तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली अर्थ पे आएगी, ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या होगा, डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आके धीरे धीरे पहले लेयर्स क्या होगा, लेयर्स यहाँ पे गर्म होंगी। तो ये लेयर्स क्या होगी, पहले ये वाली लेयर गर्म होगी, फिर ये लेयर गर्म होगी, फिर ये वाली लेयर गर्म होगी एंड देन ये, और लास्ट में ये, ठीक है। ये आपको कुछ ध्यान रखना है कि इसको, इसी जो प्रोसेस है जो चल रही है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंडेंसेशन, सॉरी कंडक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम, कंडक्शन। इट मीन्स चालन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, कंडक्शन। इट मीन्स चालन। सरफेस ऑफ द अर्थ, surface of the earth get heat. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया होगा कि कंडक्शन क्या होता है। क्या होता है कंडक्शन, जब सन की रेज, सन की रेडिएशन जब हमारी अर्थ पे आके गिरती है वो डायरेक्टली अर्थ पे ना गिर के धीरे 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 एक एक लेयर गर्म होती है। और जब एक एक लेयर गर्म होती होती स्लो जब प्रोसेस चलती है और अर्थ जब धीरे धीरे फिर गर्म हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंडक्शन। मतलब जो हमारी अर्थ है वो यूज़फुल रेस को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। जो एब्जॉर्ब करेगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। और जो रिफ्लेक्ट कर देगी, जो यूज़फुल नहीं होगी, जो वेस्टेज जो होगी, उसको क्या करेगी हमारी अर्थ, उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। अब जो रिफ्लेक्ट करेगी वो कैसी होगी, कोल्ड होगी। तो जो एब्जॉर्ब करी वो कैसी, हॉट, और जो रिफ्लेक्ट करी कैसी, कोल्ड। अब जब वो एब्जॉर्ब जिसको कर रही है तो ऑब्वियसली हॉट है। तो जब वो अंदर की तरफ आ रही है वो कैसे आएगी, धीरे धीरे स्लो प्रोसेस यहाँ पे होगा। तो पहले एक लेयर को गर्म करेगी, फिर वो दूसरी लेयर को गर्म करेंगे एंड देन तीसरी को, फिर 4, 5 एंड देन लास्ट में अर्थ को धीरे धीरे अर्थ जो है वो हमारी हॉट होने लग जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन। उसके बाद देखिए, अब आपको पता है ये रेज क्या आ रही है, इस पे धीरे धीरे गर्म हो रही है। और कभी कभार ऐसा होता है, आपको पता है कि जैसे मैंने अब आपको एग्जांपल दिया कि जो बर्तन है वो गर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर का मैटर गर्म होगा, और वो मैटर गर्म होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे वेपर बन के, या हम बोले ऊपर तक थोड़ा अपर वाले एरिया में क्या होगा, वापस से रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। मतलब वर्टिकल एरिया की तरह क्या होगी, वो वापस से क्या होने लग जाएगी, वो दूर चले जाने लग जाएगी। जो हीट है वो उसकी उड़ने लग जाएगी। तो वही चीज़ है, जब यहाँ पे क्या होगा, पहले ये गर्म होगी, हॉट होगी, और धीरे धीरे जब ये रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी बाद में धीरे धीरे जो हीट है वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन, संवहन। ओके, प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग, मतलब वर्टिकल हीटिंग देख लीजिए वर्टिकली है ये, प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग। एंड देन अब देखिए उसके बाद, अब आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है, जब क्या होगा, इसके अंदर जब अंदर की तरफ जब रेज, जैसे सपोज ये रेडिएशन यहाँ पे आ रही है, तो जब ये गर्म हो रहा है, तो ये गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स, जैसे सपोज यहाँ पे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे हैं। मैंने बताया था आपको कि हमारे अर्थ पे यहाँ पे डस्ट पार्टिकल भी है, वाटर वेपर भी है। तो डस्ट पार्टिकल जो है यहाँ पे, ये क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरे डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, सपोज ये हमारा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे डस्ट पार्टिकल हैं, तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे ये गर्म होंगे, और गर्म होते होते, हॉट होते होते क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से उड़ने लग जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कन्वेक्शन को, ठीक है, कन्वेक्शन जो बताई थी। अब ये जो वर्टिकल वाला जो एरिया है, ये तो कैसा हो गया, वर्टिकल, एंड देन ये कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। ऐसा ही कुछ है। तो जब ये वाले पार्टिकल गर्म हो रहे हैं, कैसे में हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में, और ये वाले वर्टिकल में। तो वर्टिकल को तो हमने क्या बोला, कन्वेक्शन, एंड देन हॉरिजॉन्टल क्या बोलेंगे, एडवेक्शन।
तो नेक्स्ट प्रोसेस यही है, ठीक है। नेक्स्ट है अभिवहन, एडवेक्शन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन है अभिवहन। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली हम चलते हैं। यहाँ पे जो अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, जो अर्थ के जो हॉरिजॉन्टल पार्टिकल है वो कैसे होते हैं, धीरे धीरे उनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मीन्स सन रेडिएशन उन पे आ रही है और वो धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। इससे पहले वाला जो हमारा टॉपिक था वो था स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन। वहाँ पे हमने इंसोलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, कौन कौन से एरियाज़ में कितना कितना है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। डेजर्ट एरियाज़ के अंदर क्या है, इंसोलेशन ज़्यादा है, और वाटर एरियाज़ की यदि हम बात करें तो वहाँ पे इंसोलेशन कैसा है, कम है, ठीक है। इक्वेटर में यदि हम देखें तो इंसोलेशन क्या है, वहाँ पे इक्वेटर में इंसोलेशन कम है, और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में यदि हम बात करें तो वहाँ पे कैसा है, इंसोलेशन ज़्यादा है। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से माइंड में सेट कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि हमारी अर्थ जब एब्जॉर्व करती है तो एब्जॉर्व जो कर रही है, अर्थ ने जो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्व किया तो किस तरीके से एब्जॉर्व करती है, एब्जॉर्व कर रही है तो किस तरीके से वहाँ पे जो एब्जॉर्व जो रेडिएशन उसमें जा रही है वो गर्म करती है कि ठंडा करती है, और वो किस तरीके से एब्जॉर्व करती है। पहले तो वो धीरे धीरे एब्जॉर्व करती है, उसके बाद गर्म होने के बाद क्या होगा, वो वर्टिकली चले जाते हैं। वर्टिकल होने के बाद क्या होगा, जो अर्थ है, अर्थ में जो अंदर वाला जो एरिया है, मतलब अर्थ का जो अंदर वाली जो चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई बर्तन रखते हैं उसमें मैटर रखते हैं तो पहले बाहर वाला एरिया ही गर्म होता है, फिर बाद में अंदर का जो बिल्कुल अंदर वाला एरिया है वो गर्म होता है, ठीक है। तो वही सारी प्रोसेस है ये। उसके बाद अब जो आगे का चैप्टर वो हम आगे का जो वीडियो है उसमें देखेंगे। चैप्टर कुछ रह रहा है अभी, लास्ट 2 वीडियोज़ में अब कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हम आगे के 2 वीडियोज़ में कंप्लीट कर लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है, क्वायरीज आपके लिए ही हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज़ लीजिए। तो आज का वीडियो हमारा यही एंड होता है। थैंक यू सो मच।